गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए सुबह का रूटीन हमारा। अभी हम पूजा वूजा करके उठे हैं तो बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी थी। इस समय रोज़ का आना जाना हुआ करता था, तो साड़ियों को धो के और हम प्रेस करके रख रही हूँ मैं। हम का हो रहा है, हम नहीं कहना है, मैं कह रही हूँ और रख रही हूँ। बहुत सारी साड़ियाँ थी, कम से कम 5 साड़ी में प्रेस करी है, एक सेट इनके कपड़े में। घर में कर लो तो बहुत अच्छा होता, नहीं 25 रुपये साड़ी का लेते हैं। तो वही मैं साड़ियाँ रख रही थी तो मेरी बहू आई, अरे साड़ी कौन सी है मम्मी, ये कहाँ की है, कैसी है, ऐसे करके पूछने लगी। तो मैं सभी साड़ियाँ उसको दिखाने लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। साड़ी पहनती हूँ मगर जो पहनती रहती हूँ पुरानी साड़ियाँ उन्हीं को पहनते रहती हूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं करती किसी चीज़ का। तो वही देख रही थी सारी साड़ियाँ वाड़ियाँ, उसी को बता रही थी कि ये सब कहाँ की है, कौन दिया। मेरे पास दी हुई साड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, मायके पक्ष से बहुत सारी साड़ियाँ मिलती हैं, तो उसी को दिखा रही थी मैं। हाँ तो देखिए सभी बता रही हूँ कि कौन कहाँ की है, और वो देख रही है खड़े खड़े। और मैं थोड़ी सी अलमारी जमा रही थी अपनी, बहुत गंदी पड़ी थी अलमारी। जो जल्दी होता है, कहीं जाना ना होता है, निकालो पहनो, एक साड़ी निकालो 10 गिरती हैं, वही सब बना रही थी। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है गुरुवार का दिन, आज हमारा व्रत है। आज हम अभी गुरुवार की पूजा तो हम गुरुवार की 6:30 बजे ही कर लिए हैं, भोर में ही करी जाती है पूजा इसकी, दिन ना निकला रहे तभी। हम तीनों व्रत हैं, काजल है, स्वयं प्रभा है, मैं हूँ। और पूजा वूजा करके फिर हमने बहुत सारा काम किया, प्रेस किए कपड़ों में, और कुछ अलमारी की सफाई किए। कपड़े बहुत दिनों से ऐसे पड़े हुए थे। और चलिए जो भी कुछ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज कुछ मेरी तबीयत अच्छी लग रही है, आज ज़्यादा तकलीफ नहीं महसूस हो रही है, इसलिए आज मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी। ये है मेरा दाऊ दादा, हाय बोलो, हाय बोलो दाऊ दादा, हाय बोलो, हाय हाय। चलिए अब ये देखिए, ये हाथ में चप्पल पहन के रखा है शूज हाथ में नहीं पहनते ना, वो बॉय ये बच्चे सारा दिन मनोरंजन है। और मेरी बाबू नहीं है, मेरी सोची रही है, उसकी कमी है, बहुत सारी याद आती है मेरी सोना की मेरे को। ये देखिए दाऊ दादा बात नहीं करता, बोलता नहीं है, बोलता है जब इसकी इच्छा होती है तब। इसके लिए फ्रेंड दुआ करें कि ये बोलने लगे। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है मेरे को, क्या बताऊं। और चलिए कल जो मैं बर्फ़ी बनाई थी आप लोगों के सामने, उसको आज मैं काट के दिखाती हूँ। आप लोग देखिए कि कितनी अच्छी मेरी बर्फ़ी बनी है, और इतनी टेस्टी है कि क्या बताऊं। चलो ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। एक तो मूंगफली वैसे सोंधी होती है, और उसको मैं बिल्कुल धीमे हाथ से भूनी थी, बिल्कुल सफ़ेद थी मेरी मूंगफली, और भून गई थी खरी। और नारियल को भी मैंने भून लिया था, थोड़ा सा आपके सामने ही भूनी हूँ, इसलिए ज़्यादा टेस्टी है। और ऊपर से एक इलायची का फ्लेवर है तो और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसको मैंने कट करके रखा था पहले से कि कड़ी हो जाएगी। ये देख लीजिए, आप लोग भी खाइए, बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनी है मेरी। ये बन गया, ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं। ये कल की बर्फ़ी, कितनी सारी बर्फ़ी है, ये पपीता और ये दही, आज का हमारा दोपहर का फलाहार है। ये देखिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए?
ये पतली पतली बर्फी है तो इतनी सारी काजल कूड़ा लगा ली है। आज हमने दोपहर में बिल्कुल नहीं सोए, हमारे घर में आटा नहीं था तो गेहूँ बनाने बैठ गई हूँ। गेहूँ बना रही हूँ और बिना करे तो काम होता नहीं है घर का। घर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। मैं नहीं रही थी तो गेहूँ भी नहीं धुला था, अभी धो ही हूँ आके। तब तक बीच में 2 पैकेट 5-5 किलो का आटा ख़त्म हो गया है और काजल भी आई तो फिर बनाने लगी गेहूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये है हमारे यहाँ यादव जो काम करता है उसकी लड़की है, दोनों लड़कियाँ हैं। लोग कहते हैं लड़कियाँ होती हैं तो बहुत दुखदाई होता है। देखो, एक बड़ी है 8 साल की, एक 3 की है और दोनों कैसे आराम से बैठी है। एक तो सो गई है। तो फ्रेंड, मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, आज के ब्लॉग के लिए एक रेसिपी बना है। वो क्या है कि आटे का पुआ, मालपुआ नहीं, पुआ, मीठा पुआ बनाते हैं जो हमारे यहाँ संतान सप्तमी के दिन खाया जाता है, वही पुआ बना रही हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं अपना सामान दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयार करके रखी हूँ। चलिए दिखाते हैं। मेरे से क्लिप मिस हो गई तो इसमें मैं घी डाली हूँ और ये है फुल क्रीम दूध था जो कि मैं इसमें डाल दी हूँ आटे में। और ये गुड़ है, गुड़ को मैंने घोल के छान के रखा है। और इसका आटा ढीला लगाना है हमको, पुए का आटा ढीला आटा होना चाहिए। ये दूध पूरा डाल दी गिलास का। आज व्रत है तो व्रत में फलाहार के लिए हम यही पुआ बना रहे हैं। वैसे काजल कह रही थी कि वो बनाओ मम्मी क्या, बेसन का चिल्ला। तो हम 3 लोग का व्रत है तो कब तक बनाती बेसन का चिल्ला, खड़े खड़े थक जाते, इसलिए नहीं बनाई बेसन का चिल्ला। तो मैं आज ये पुआ बना रही हूँ, मीठे पुआ। इसको हम लोग संतान सप्तमी में खाते हैं और सब कोई बनाता है। सफ़र में कहीं जाते हैं तो बनाते हैं। सफ़र के लिए आप इसको 10 दिन के लिए बना के रख सकते हैं, ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा आटा दे दो सर। 10 दिन तक ये पुआ ऐसे ही रहेगा। हाँ तो देखिए, अब हमारा सब हो गया है काम और अब आटा भी सेट हो गया है। अब मैं पुए बेलने लग गई हूँ और बेलूँ कि आधा बेल लूँ। स्वयं सब्जी बना रही है, मैं पुआ बेल रही हूँ। वो काजल उसको तलने की तैयारी कर रही है और हो गए, तीनों लोग मिलके फटाफट से कर लिए हैं, पुआ बना लिए हैं। तो देखिए कैसे गुब्बारा जैसे मेरा फूल, अब पुआ बलून के जैसे फूल रहा है। और बिल्कुल इसको आराम से सेका जाता है, बिल्कुल आराम से, वो एकदम से आराम से, नहीं तो फिर ये अंदर कच्चा रह जाता है तो इसमें वो स्वाद नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। चलिए, हमारी थाली लग गई है। अब हम भगवान को भोग भी लगा दिए हैं, भगवान का प्रसाद लग गया है। अब हम फलाहार करने बैठे हैं। तब द्विवेदी जी आ गए तो कह रहे हैं कि आप भी खा लो। तो बोलते हैं अभी हमको चाय पीना है। ये हमारा फलाहार लग गया तीनों लोगों का। ये मैं चना गुड़ बांट रही हूँ, चने की दाल और गुड़ जो प्रसाद का होता है। ये दही है और पुआ है। ये छोटी छोटी कटोरियों में भगवान का भोग है। चलिए खाइए, आप भी आइए हमारे साथ, आप लोग भी खाइए और हम भी खाएं। अब भूख बहुत आई है हमको। चलिए फ्रेंड, तो मैं अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। और अभी हम लोगों ने फलाहार कर लिया है। फलाहार में आज पुआ और दही खाए हैं, संतान सप्तमी की तरह। उसी तरह की फीलिंग आ रही थी जब खा रहे थे तो, कि संतान सप्तमी के दिन जो पुआ खाते हैं तो कैसे लगा करता है। तो हमने सोचा कि आज पुआ बनाएं और
हालांकि इस समय बहुत तेल हो रहा है, वीडियो के चक्कर में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो खाने की इच्छा होती ही होती है, तो गरिष्ठ बहुत हो रहा है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, अब ना खाया करेंगे, मगर आप लोगों को तो बना के दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और अब हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। हमारे वीडियो को कोई देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट्स करे, ही आशा करते हैं। और हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, 2-2 घंटे एडिटिंग में लगती है, और कितना समय बर्बाद होता है, और उसका फल नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब हम सोचते हैं कि आप लोग देखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम नई वीडियो डालें तो आपके यहाँ तक ज़रूर पहुँचे। जल्दी से आप वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में रोज़ की रोज़ नई रेसिपी होगी और आप देखें, पसंद करें। चलिए अब हम वीडियो को एंड कर रही हूँ, और कल नए समय पर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।